नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के ब्लॉग में हम अपने गांव से अपने निकटवर्ती मार्केट घोलतीर तक का सफ़र तय करेंगे। ये जो पैदल मार्ग है वो करीबन 3 किलोमीटर के आसपास तक का है। इस रास्ते के बीच में आने वाले सभी पड़ावों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे और चलते चलते कुछ संवेदनशील और गंभीर मुद्दों पर भी चर्चा करते रहेंगे। आज के मेरे इस सफ़र के सहयात्री मेरे बड़े भाई श्रीमान दिनेश पुरोहित जी और मेरे पड़ोसी एवं बड़े भाई श्रीमान रमाकांत पुरोहित जी हैं। हम तीनों ही खरीदारी करने अपने मार्केट की ओर जा रहे हैं। आइए हमारे साथ आप भी इस जगह का आनंद लीजिए। जहाँ जहाँ भी आप लोग हैं सब सुखी होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने परिवारों के साथ व्यस्त होंगे। और ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको अपने गाँव की याद दिलाती हो या अपने परिवारों की याद दिलाती हो या अपनी ज़मीन और मिट्टी की खुशबू वहाँ तक पहुँचाती हो, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो का मकसद और इससे बनाने के पीछे का जो एक मोटो है उसमें हमको कामयाबी मिली है। दोस्तों, अभी जो हम जा रहे हैं और ये जो रास्ते के बीचों बीच जो गदेरा आपको दिख रहा है, ये तकरीबन 600 मीटर की एक रेंज है। वहाँ तक ये हमको रास्ते में मिलने वाला है, या यूँ कहूँ कि इस गदेरे से होकर हमको गुजरना है। ये गदेरा चमदारी के गदेरे के नाम से फेमस है। अच्छा, इस गदेरे और इस रास्ते का एक खासियत है कि जितनी जितनी दूर हम जाते रहेंगे बीच बीच में हमें कंदमूल फल मिलते रहेंगे। अभी कुछ ही दूरी में फलिंडे का पेड़ दिखाई देगा, जिसे आप हिंदी में जामुन के नाम से जानते हैं, जिसे हमारी गढ़वाली भाषा में फलिंडा कहते हैं। स्कूली दिनों में हम जब थक हार कर आते थे तो इस फल का भरपूर मात्रा में सेवन करते थे और घर ले जाकर नमक और तेल के साथ उसको मिक्स करके भी बड़े चाव से खाते थे। सिलवटे में पिसा हुआ पहाड़ी नमक इस फल को और भी स्वादिष्ट बना देता था। अच्छा दोस्तों, मेरे चलने की स्पीड काफ़ी तेज़ है, जिस वजह से मेरे सहयात्री अक्सर पीछे छूट जाते हैं। हालांकि हमारा गांव उतना कठिन नहीं है, लेकिन बचपन से ही मेरे चलने की स्पीड काफ़ी तेज़ रही है। मैं बड़े कठिन कठिन पहाड़ी मार्गों से होकर गुजरा हूँ अपने पिताजी के साथ। मैं पिता के साथ रहा हूँ तो बहुत दूर दूर तक हम लोग पैदल ही चलते थे उनके साथ, और बहुत प्रेम रहा है इन पहाड़ों से। उसके बाद अकेले ही चलने की आदत है, और अकेले चलते चलते गुनगुनाते हुए इन रास्तों को कब नाप लिया जाता है पता भी नहीं चलता। इस प्रकृति में इन झरनों से, इन गदेरों से, इन खेतों से, खलिहानों से, इन नहरों से और इन कंदमूल फलों से मुझे बड़ा लगाव रहा है। कहीं न कहीं ये आपसे बातें करते रहते हैं, और जब आप एकांत में हैं और इन सब के बीच चिड़ियों की चहचहाट सोने का सुहागा का काम करती है, वो कहीं न कहीं एक मेडिटेशन, रिलैक्सेशन का एक ऐसा ऑर्गेनिक म्यूजिक हमारे कानों में बजता रहता है। कहीं ना कहीं वो सब बातें अब मिसिंग सी लगती है जीवन के इस पड़ाव पर आकर। और देखिए दोस्तों, मेरे बड़े भाई और रमाकांत भाई काफ़ी पीछे छूट गए हैं, और अब कुछ ही दूरी पर ये चमदेरी का एक धारा आता है। उस धारे से हम लोग पानी के मिठास का लुफ्त लेते थे, और धीरे धीरे हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं। और इसके बीच में जो ये खेत कुछ आ रहे हैं, इनमें रोपाई और सिंचाई होती है। और जो नहर आपने देखी है, कहीं कहीं वो भूस्खलन की वजह से टूटी हुई है, कुछ खेतों के पुस्ते भी टूटे हुए हैं, और जिससे कि गाद लेवल के ज़्यादा बढ़ जाने के कारण रास्ता थोड़ा असंतुलित सा हो गया है। अब ये देखिए, ये धारा भी कहीं ना कहीं दबा सा प्रतीत हो रहा है। 2-4 दिन में अगर ये मलबा हटेगा तो ये क्लीन हो जाएगा। और ये देखिए सामने जो है, पीछे जो रमाकांत भाई आ रहे हैं, ये उनका खेत है, यहाँ पर सिंचाई होती है।
उनका खेत है जो आपको मैंने दिखाया। यहाँ पर जो सारे खेत हैं इसमें रोपाई की जाती है, जो आगे ऊपर आपको दिख रहे हैं। धन्य हैं पहाड़ों के हमारे उन पूर्वजों को और पहाड़ जैसा जिगर रखने वाले लोगों को, जिन्होंने इस पहाड़ के बीचों बीच गांव कैसे कैसे क्षेत्रों में बसाए हैं और इतनी मेहनत से उन लोगों ने अपना ये आशियाना तराशा हुआ है। हमारे पूर्वजों ने इसको संरक्षित रखना हमारा परम कर्तव्य है। आजकल आप लोग जो भू कानून के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उसे मुखर होकर और भी बुलंद तरीके से उठाना होगा। तभी हमारे पुरखों की इस असीम मेहनत को हम सुरक्षित रख पाएंगे। जो लोग औने पौने दामों पर अपनी ज़मीनों को की दलाली कर रहे हैं, वो मेरी बात को टक लगाकर सुन लो। तुम्हें तुम्हारे पुरखों की आत्मा कभी माफ़ नहीं करेगी। और यहाँ के नीति नियंताओं से मेरा सीधा सीधा सवाल है, भाई तुम लोग हमारे भी बीच के ही हो, हमारे ही भाई बंद थे, हमारे जैसा ही जीवन तुमने हमारे साथ बिताया जिया, इसी तरह के अनुभव से आप लोग भी गुजरे। लेकिन ऐसा क्या है और क्यों है कि सत्ता की चाशनी में ऐसे घुल गए हो कि अपनी मातृभूमि को ही भूल गए हो? क्या है उस कुर्सी में जो गांव का गुड्डो आज देहरादून का रॉबर्ट बन गया है? सुधर जाओ अभी भी, वरना अब जनता जाग चुकी है। गांव गांव से ये स्वर और भी तेज होने वाले हैं आने वाले दिनों में। इसलिए इसी सत्र में इस कानून को पास करा दो। 21 साल पहले सपनों की सौगात लिए, वर्षों के जन आंदोलन के बाद हमने इस सांस्कृतिक विरासत के धनी प्रदेश को, इस देवभूमि को इसका वास्तविक अधिकार दिलाया था। क्या इसके लिए कि यहाँ घुसपैठिए, चोर उचक्के, लैंड माफियाओं का अंबार लग जाए? संभलो अभी भी वक्त है। दोस्तों, बीच में मैंने कहा था कि कुछ संवेदनशील मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे, ये बहुत ज़रूरी था। अब ये देखिए दोस्तों, कुछ पेड़ ये जो पुस्ता टूटा हुआ है और यहाँ पे गाद लेवल जो मलबा ऊपर से आता है फ्लो में पानी के साथ बहकर, जिसकी वजह से रास्ता असंतुलित हो गया है और मेरे सहयात्री पीछे आ रहे हैं और हम चलते रहेंगे। और इसी तरह से जो हमने ये मल्य पीपल का पेड़ आपने बीच में देखा होगा, विश्राम की काफ़ी 2-3 जगह हैं घोलतर तक जाने में, तो वो एक विश्राम की जगह पीछे छोड़ दी है जहाँ पे हम लोग भाई और रमाकांत भाई को वो वेट कर रहे थे। और ये सीधे चलते चलते ये गाँव का जो ये गधेरा है देखिए काफ़ी असंतुलित सा हो गया है और नहर कहीं पे पुश्ते, कहीं पे नहर टूटी हुई है जो बाद में मरम्मत के द्वारा सही की जाएगी। और इसकी यथावत रूप से यहाँ पे जितने भी खेत हैं उनमें सब में सिंचाई होती है। और ये धीरे धीरे हम नीचे की ओर जा रहे हैं और अब कुछ ही दूरी पर ये गधेरा की समाप्ति हो जाएगी। और इस गधेरे में हम लोग, एक भीमल का पेड़ होता है और भीमल के पेड़ की खासियत यह है कि जब उससे पत्तियां और घास जो पत्तियां होती हैं वो गाय माता को खिलाई जाती है और जिससे गाय माता काफ़ी अच्छी मात्रा में दूध देती है। या यूँ कहें कि काफ़ी हेल्दी फूड है वो गायों के और पशुओं के लिए। और उसकी जो टहनियाँ हैं, जो लकड़ियाँ हैं, उनको हम लोग इस पानी में देखिए आते आते ये गाद लेवल बढ़ा हुआ है और ये पुराना स्वीली घर था, ये सब अब अतीत बन चुका है। और ये धारी जो मैंने कहा था ना, एक पीछे एक छोटी धारी है और एक बड़ी धारी यहाँ पे निकाली गई है और ये केले के पत्ते के द्वारा इनका जल काफ़ी मीठा होता है। नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है ये भी। और धीरे धीरे हम वो आगे की बढ़ रहे हैं। और जो मैंने आपको बताया कि वो भीमल की लकड़ियों को यहाँ पे दबा दिया जाता है खाल बना करके, और वो खाल बना करके चारों तरफ से उसकी बाउंड्री दी जाती है। तो कुछ महीनों के बाद जब उसको निकाला जाता है तो उसके रेशों से जो रस्सियाँ हैं और बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं
और उसके जो लकड़ियां हैं वो भी काफ़ी उपयोगी होती हैं और उनको केड़ा कहते हैं, और वो जो आग जलाने में काफ़ी उपयोगी साबित होती है। तो भीमल का पेड़ 3 चीज़ों के लिए काफ़ी फेमस है। और ये धीरे धीरे अब भाई साहब और रमाकांत भाई पीछे आ रहे हैं और कुछ ही दूरी पर ये गधेरा समाप्त हो जाएगा। रमाकांत भाई हम तीनों में काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, तो उनको चलने में थोड़ा परेशानी हो रही है, तो इसलिए अपनी स्पीड पे कंट्रोल करके मैं भी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। वरना अब तक मैं एक जो पहला पड़ाव है कोडगी कोना वहाँ तक पहुँच गया होता, लेकिन साथ चलने में जो आनंद है वो अकेले अकेले में जाने में नहीं है। तो वो हम तीनों हम चलते हुए यहाँ से देखो गधेरा जिस गति से बढ़ रहा है वो काफ़ी जीवन भी इसी गति से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब ठहराव हो जाता है तो फिर जीवन कहीं रुक सा जाता है। इसलिए पानी के बहाव की तरह ये बहाव जिस चीज़ का भी है जीवन उस गति से आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब हमारे गांव का जो दूसरा पड़ाव है जहां पर गर्मियों के दिनों में ये पीपल का पेड़ बहुत राहत देता है और इसको मूल्या पीपल के नाम से जाना जाता है। और ये पीपल का पेड़ कई वर्षों से कई लोगों को छाया, कई जनरेशन को छाया दे चुका हो। ये देखिए ऊपर से बरसाती दिनों में जो ये मलबा आया है ये भी इस पीपल का कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि ये पीपल के पेड़ों की जड़ें अंदर अंदर तक इतनी मजबूत होती है। ये बहुत सारी चीज़ें पीपल के पेड़ से हमको सीखने की हैं। कि पीपल का पेड़ लगाना कई बच्चों के बराबर है, तो इसका ध्यान रखना दोस्तों कि किस तरह से पीपल का पेड़ गर्मियों के दिनों में जब ये ठंडी ठंडी हवा छोड़ता है तो पसीना से आता हुआ जो किसान है या जो राहगीर है उसको तन को कितना सुकून मिलता होगा। तो इसलिए पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। वृक्षारोपण कितना ज़रूरी है वो आप इन सब चीज़ों से इस बात से समझ गए होंगे। अभी जो मेरे भाई साहब हैं और रमाकांत भाई हैं उनको इस धार में उनका वेट करेंगे। उत्तराखंडी परवासी भय बंधु चीराया जागीराया लागी बढ़ूंगी। उत्तराखंडी परवासी भय बंधु चीराया जागीराया लागी बढ़ूंगी। देवभूमि की निवासी दीदी बोलियो जीराया जागीराया लागी बढ़ूंगी। उत्तराखंडी परवासी भय बंधु उत्तराखंडी परवासी भय बंधु चीराया जागीराया लागी बढ़ूंगी। उत्तराखंडी परवासी भय बंधु चीराया जागीराया लागी बढ़ूंगी। देवभूमि की निवासी दीदी बोलियो जीराया जागीराया लागी बढ़ूंगी। उत्तराखंडी परवासी भय बंधु चीराया जागीराया। गढ़ रत्न गढ़ नायक आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी, किशन महपाल जी और अन्य साथियों के द्वारा आपने जो ये खूबसूरत संदेश सुना, और इसी खूबसूरत संदेश को सुनने के बाद हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। और जो ये आप बाटा देख रहे हैं ये न उकाल है न उंदार है, सीधा सीधा ये कोडगी कोना जो मुख्य पड़ाव जिसका मैं जिक्र किया था वो आएगा। और इसके आसपास में जो आजू बाजू में जो छोटे छोटे पेड़ दिख रहे हैं वो करंजे, उसमें काफ़ी रसीला कंदमूल फल होता है। इसका भी हमने बचपन में काफ़ी लुत्फ़ उठाया था। और सामने जो आप मंदिर देख रहे हैं वो हमारे भटवाणी गांव के ग्राम देवता भीमसेन देवता हैं। हमारे भी ग्राम देवता भीमसेन देवता हैं। और सीधा सीधा आगे बढ़ते हुए ये वो नगरी है जहां आमों का अंबार है, और उसी आमों के अंबार के नीचे के बीच में एक ऐसा बट वृक्ष, आमों का राजा मिस्रिया आम के नाम से ये आम आज भी अपनी पहचान रखता है। कई जनरेशन को
इस आम ने अपनी मिठास से मंत्रमुग्ध किया और आज भी जैसा का वैसा खड़ा हुआ है। और अब इस आम के लिए झपटें और लड़ाई झगड़े अब कम होते हैं, क्योंकि अब ये शांत पड़ा है, वीरान पड़ा हुआ है। लेकिन ये क्षेत्र आज भी मशहूर है आमों के लिए, और यहाँ पे करीबन 9-10 पेड़ आम के हैं। कोई बंठिया है, परिठा है और कोंकलिया है। देयर आर सो मैनी आम। और नीचे नीचे आगे बढ़ते हुए हम लोग भटवाड़ी गांव की तरफ पहुंच चुके हैं। यहाँ भी हमारे कई गांव वालों की खेती हैं और आवत जावत है, और हमारा ही गांव का एक हिस्सा उसे कह सकते हैं। और इसके बाजू में कोडगी गांव है, जहां हमारा इंटर कॉलेज है, और वहां भी आवत जावत और कई लोग हमारे समेत कई लोगों की वहां भी ज़मीनें हैं। और अब हम इस छोर से उस छोर को कनेक्ट करने वाले इस झूला पुल के सीधे ऊपर हैं। ये दृश्य आप देख पा रहे हैं। और नीचे कल कल करती हुई अलकनंदा, जिसको धौली नदी भी कहते हैं, और धौली नदी इस बरसाती दौर में और भी धौलिया गई है और खूबसूरत होते हुए और तेज़ी से अपने कल कल और अविरल बह रही है। और धीरे धीरे हमने ये झूला पुल भी क्रॉस कर दिया है, और अब हम सीधे अपने मार्केट की ओर बढ़ चुके हैं और पहला कदम हम रख चुके हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये ब्लॉग, क्योंकि इसमें मैंने जो जिक्र किया था वो सब मैंने इसमें कवर अप करने की कोशिश की है। और ये इसमें हमने आपको कंदमूल फल दिखाए, गांव के गधेरा दिखाया, गांव के पीपल के पेड़ दिखाए, आमों के वृक्ष दिखाए, करुंजा दिखाए, और बहुत सारे तमाम प्राकृतिक छटाओं से ओत-प्रोत प्राकृतिक सुंदरता से अवगत कराया। तो इसी के साथ बने रहिए, और किसी नए अगले ब्लॉग में हम लोग सीधे मिलते हैं, जो कि नेचर, कल्चर और लाइफ स्टाइल ऑफ माउंटेन से रिलेटेड होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।